एक ब्राह्मण का बालक एक बार भिक्षा मांग रहा था, और वो ब्राह्मण का बालक जब भिक्षा मांग रहा था, वहां से अकबर और बीरबल दोनों निकले। और जब वहां से वो निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बालक भिक्षा का पात्र लिए हुए तेज है चेहरे पे और भीख मांग रहा है। तो रास्ते से उसको हटवा दिया। लोग भीख देते हैं तिरस्कार की भावना से देते हैं। बीरबल बहुत ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण बालक हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, कभी भी हृदय से अपमान नहीं करना चाहिए, यानी कि मानसिक अपमान भी नहीं करना चाहिए, उसका भी दोष लगता है। बीरबल के मन में आया कि अकबर ने इसका अपमान कर दिया, इसका दंड तो इसको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। बीरबल रात्रि में आए और जहां वो ब्राह्मण था वहां पहुंचे और जाकर के उनसे पूछा, बालक आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ प्रभु। भीख क्यों मांगते हो? बोले हमारे घर पर विपन्नता है, गरीबी है। गरीबी? कैसी गरीबी है? खाने के लिए अन्न नहीं है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, कर्म से च्युत हो गए हैं। अच्छा, तो क्या तुम ब्राह्मण होने के नाते जो मैं कहूँ वो कर सकते हो? बोले हाँ जी कर सकता हूँ। क्या मैं जो कहूँ वो करोगे? पक्का करूंगा। ठीक है। कितना कमा लेते हो एक दिन में भीख मांग करके? बोले 10 गिन्नियां कमाता हूं। हम तुम्हें 11 दें और हम जो कहें वो करोगे? बोले हाँ करेंगे। ठीक है, हमारे घर आ जाना शाम को। आए, उनको बताया, बालक आप ब्राह्मण के पुत्र हो, आपको हमारे यहाँ आना है। हम आपको 11 गिन्नियां 11 असरफियां नित्य देंगे। आपको हमारे यहाँ गायत्री मंत्र का जप करना है। ठीक है महाराज, 11 असरफियों की जरूरत है और हमें चाहिए, हम जप करेंगे। बोले ठीक है। पहले दिन आए 11 असरफियां दी, दूसरे दिन आए 11 दी, तीसरे दिन आए 30 दिन आए और 30वें दिन 11 असरफियां उनको मिली। 11 असरफियां जब मिली और गायत्री के मंत्र के प्रभाव से बुद्धि थोड़ी तीव्र हुई, बुद्धि का विकास हुआ। बोले मैं इनके लिए 11 एक माला जप करता हूँ नित्य और उसकी मुझे 11 असरफियां मिलती हैं। जागृत हो रही है, वो देवत्व जागृत होता है ब्राह्मण के अंदर। हर ब्राह्मण के अंदर देवत्व होता है, लेकिन जगाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है, लेकिन उसको देखने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि भाई हम भगवान नहीं बन सकते क्या? सच बताऊं आपको, आप भगवान बन सकते हैं, लेकिन उस महत् तत्व को अपने अंदर जगाइए। और जो जितना जगा लेता है वो उतना ही भगवदीय हो जाता है। जो जितना दबाए रखता है वो उतना ही निकृष्टतम हो जाता है। प्रेम से कहिए श्री और जोर से कहिए श्री राधे। जितने ही संत महापुरुष आपको दिख रहे हैं, आप कैसे ही उनके जाते ही चरणों में गिर जाते हैं। क्या कारण है उसका? अरे हमारे ही जैसा शरीर है, हमारे ही जैसा स्वभाव है, हमारी जैसी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। मातृ गर्भ से जन्म लिए, लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि उनका भगवदीय तत्व उन्होंने जगाया। तो आपके अंदर हृदय में तुरंत ये भाव आता है कि इनको यदि प्रणाम नहीं किया हमने तो हमारा होना निरर्थक है। ये इसीलिए क्योंकि वो भगवत्व को जगा चुके हैं। जो जितना भगवत्व जगा लेता है उतना ही समाज उसके साथ में हो लेता है, उतनी ही जनता उसको प्रणाम करती है, क्योंकि उसके अंदर भगवदीय तत्व उसकी साधना से जागृत हो जाते हैं। 11 असरफियां मिलने लगी, 11 असरफियां लेना बंद कर दिया और एक कहीं मंदिर में जाकर के वो ब्राह्मण का बालक बैठ गया, नित्य जप करता। 1 दिन 2 दिन महीने 4 महीने 10 महीने 9 महीने ऐसे करके उसने 12 महीने साल 2 साल 3 साल तक उसने जप किया। और ऐसे में उसके हो गए गायत्री के 4 पुरस्चरण, यानी कि 1.25 करोड़ से भी ज्यादा गायत्री जप हो गया और उसके अंदर ब्रह्मत्व जाग गया। लोगों की भीड़ लगने लगी, उसको खाना पसंद नहीं, भोज पीना पसंद नहीं, और एक जगह बैठे रहना, जप करते रहना। ब्रह्म तेज छलकने लगा, सुंदर सुंदर अलकावलियां उसके बालों की। लोग आकर के प्रणाम करने लगे, भीड़ लगने लग गई उसके यहाँ पे। और जब भीड़ लगी तो क्या देखा कि वो खबर आज राजा अकबर के यहाँ पहुंची। बोले महाराज एक छोटा सा बालक है और बड़ा सुंदर है और भगवान की साधना में ऐसा रत है, चेहरे पे तेज झलकता है और देखते नहीं बनता, ऐसा लगता है जैसे साक्षात ध्रुव प्रकट हो गया हो। अच्छा, हमें भी देखना चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल, आपको भी दर्शन करना चाहिए। बीरबल मन में कह रहे हैं वो समय आ गया जिसका मुझे इंतजार था। प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। अब जब वो समय आया
अकबर ने कहा कि मैं भी जाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा एक बार कि वो बालक है कैसा जो इतना तपोनिष्ठ है। अपनी सवारी सजवाई और वो राजा आज रथ से नहीं आया, रथ को पीछे पीछे लाया और स्वयं पैदल चल करके आया और अकबर उनकी चरणों की शरण ग्रहण किया। जैसे ही चरणों में गिरा, गिरते ही बीरबल ने कहा कि प्रभु ये बालक आप देख रहे हैं कितना सुंदर बालक है, ये बालक ही नहीं साक्षात भगवान ब्राह्मण बालक है। बोले हाँ बिल्कुल, अब तो अकबर जितनी बढ़ाई करे उतनी ही कम है। बढ़ाई करते हुए अकबर नहीं थकते, बढ़ाई सुनते हुए बीरबल नहीं थक रहे। और आज अपने पूरे महल का राज्य देने का मन में भाव आया किसके? अकबर के। बोले महाराज आपकी साधना से प्रसन्न होकर के मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य में रहे और वो सारा राज्य आपका है, मैं आपका सेवक बन के उस राज्य का संचालन करना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो परम राज्य परमाराध्य भगवती की आराधना का राज्य मिल चुका है, मुझे राज्य की आवश्यकता। अरे प्रभु मैं खुद चरणों में समर्पित होता हूँ। बोले नहीं प्रभु, और साधना में लग गए। बीरबल को आज अकबर कहते हैं बड़ा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, बड़ा ब्रह्मनिष्ठ बालक है, ये तो सुनना ही नहीं चाहता, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। बोले हाँ महाराज बिल्कुल। अकबर आकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए और बीरबल वहीं बैठे हैं। बोले महाराज जिसको आप अपना राज्य देना चाह रहे थे ना? बोले हाँ। बोले जिसको आप पूर्ण समर्पित हो रहे थे ना? बोले हाँ। तो बोले वो कोई और नहीं था, जब वो आपकी एक दिन सवारी निकल रही थी तो आपके इन छोटे से सिपाहियों ने उसको दूर कर दिया था और उसको एक गिन्नी देने से भी आपने मना कर दिया था और अपमान करके उसको किनारे खड़ा कर दिया था, हटा दिया था उसे। ये वही बालक आज ब्रह्मनिष्ठ होकर के गायत्री पुरस्चरण के बल से, गायत्री मंत्र के बल से आज इतना ब्रह्मनिष्ठ हो गया कि आप खुद गिड़गिड़ा रहे थे उसको देने के लिए और वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा था। ये है ब्राह्मण की शक्ति। मंत्रों में शक्ति होती है लेकिन ब्राह्मण को जगाने की आवश्यकता है। जो जगा लेता है वो पा लेता है। प्रेम से कहिए कथा प्रसंग में। इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और आता ताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।